पाकिस्तान और दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 3 कहानियां हमने आपको सुनानी है और आपके सामने ये हकायक रखते हैं कि सिस्टम कैसे एक गरीब को कीड़े मकोड़े से ज्यादा अहमियत नहीं देता। ये रियासत कैसे किसी गरीब को धुतकारती है और ताकतवर के पांव कैसे पड़ती है। आज ये कहानी इंतहाई दिलखराश कहानी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी के तमाम जो मराहिल हैं उसको सुनेंगे, गौर से सुनेंगे और प्लीज कोशिश कीजिएगा कि इससे थोड़ा सा सबक भी हासिल करें। ये कहानी है 2002 की, जब सादकाबाद के रहायशी 2 सगे भाइयों पर यानी कि गुलाम कादिर और गुलाम सरवर पर कत्ल का इल्जाम का मुकदमा बना। सेशन कोर्ट ने इन्हें मौत की सजा सुनाई और हाई कोर्ट ने भी मौत की इस सजा को बरकरार रखा। 2010 में यह केस सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2016 को इन दोनों भाइयों को बेगुनाह करार देते हुए बरी करने का हुक्म दे दिया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत अपने फैसले पर अमल ना करवा सकी और ये दोनों भाई बरी ना हो सके, क्योंकि इन दोनों भाइयों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से 1 साल कबल इन दोनों सगे भाइयों को फांसी के फंदे पर लटकाया जा चुका था। एक ऐसा केस जो अभी जेरे इल्तवा था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, लेकिन 2 सगे भाइयों को, 2 इंसानी जानों को तख्तेदार पर लटका दिया गया और सिस्टम ने चूं तक नहीं की। सिस्टम ऊंधे मुंह सोया हुआ था और ऊंधे मुंह सोया रहा। एक और वाकया हम आपको सुनाते हैं। सरगोदा के रहायशी हैं सैयद रसूल। 2008 में इन्हें जेल भेजा गया और 6 साल सैयद रसूल ने बेगुनाही की कैद काटी। सैयद रसूल ने अपनी अपील की, लेकिन अपील से पहले ही वो शाहपुर जेल में इंतकाल कर गए। इंतकाल के 3 साल बाद उनकी अपील की बारी आई। जब अपील सुनी गई तो लाहौर हाई कोर्ट ने सैयद रसूल को बेगुनाह करते हुए बरी कर दिया। लेकिन उसे क्या बरी होना था, जो शख्स इस दुनिया से ही चला गया। यह हमारे सिस्टम का मिजाज है। ऐसे कई लाखों हजारों केसेस पड़े हुए हैं कि दुनिया में से चले जाने के बाद लोगों को इंसाफ मिलता है। लाखों केसेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जेरे इल्तवा हैं, लेकिन हमारे जजेस, हमारा सिस्टम अमीर की खिदमतदारी, ताकतवर की खिदमतदारी से बाज ही नहीं आ रहा। उसकी कोशिश होती है कि वो ताकतवर के सामने सजदा रेज रहे और ताकतवर के पांव से अपना सर ना उठाए। जी हां, हम आपको ये सादकाबाद के 2 सगे भाइयों की कहानी आपको सुनाई, सरगोदा के एक कैदी सैयद रसूल की कहानी आपको सुनाई। एक कहानी आपको तीसरी और आखिरी कहानी भी सुनाते हैं। कोट लखपत जेल में कैद एक शख्स को बीमारी के बाद अस्पताल लाया जाता है और फिर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर 50 रुपए का स्टाम्प देकर उस कैदी को इलाज के लिए 6 हफ्तों के लिए बाहर जाने की इजाजत दी जाती है। लेकिन 6 हफ्तों के लिए जाने वाला कैदी 4 साल तक वतन वापस नहीं लौटा और अदालतें बुलाती रहीं, लेकिन तमाम अहकामात को जूते की नोक पे रखा गया। और फिर बिलाखिर 4 साल बाद उस कैदी का मिजाज बदला, उस कैदी का मूड हुआ कि मैं पाकिस्तान वापस जाऊं। तो सब लोग इस बात में हैरत ज़दा थे कि जब वो कैदी वापस आएगा तो उसके साथ क्या होगा। कुछ लोग कहते थे कि आइन और कानून में ऐसी कोई नजीर और मिसाल मिलती नहीं है, ज़ाहिर है वो शख्स जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरेगा उसको पकड़ के सिस्टम जेल में अंदर करेगा, फिर उसके बाद उसकी अपील या कोई और बात सुनी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिस्टम उस कैदी के पांव पड़ गया और सिस्टम चलकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट के वीआईपी लॉन्च में सिस्टम ने जाकर उस कैदी की कदम बोसी की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने लोगों को भेजा कि जाएं उस कैदी की कदम बोसी करें। यानी कि वो कैदी खुद नहीं आ सकता तो उस कैदी का बायोमेट्रिक वहीं से जाकर करवाया जाए। पूरा नादरा का सिस्टम लेकर जाया गया, पूरा अदालती अमला गया और उस कैदी के सामने उन्होंने कोर्निश बजा लाई और कैदी से दुआएं ली। कैदी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना हुआ और लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा
तो वहां पर भी उनके लिए रेड कारपेट बिछा हुआ था, सल्यूट से अफसरान की लाइनें लगी हुई थी और हर कोई, सिस्टम का हर बंदा अपनी अपनी हाजिरी लगा रहा था कि मिलॉर्ड, माई बाप, हमारा सलाम भी कबूल करें। वो कैदी एक हेलीकॉप्टर में उड़ता है और सीधा मीनारे पाकिस्तान पहुंचता है, जहां पर एक बड़ा जलसेगा उनके इंतजार के लिए मौजूद होता है। जब उस कैदी का हेलीकॉप्टर मुगल बादशाहों के घर यानी कि शाही किले में शाही महल के सामने लैंड करता है, वहां पर मौजूद अफसर उस कैदी को सल्यूट करता है, जिस कैदी को पाकिस्तान की अदलिया मुजरिम करार दे चुकी थी। जी बिल्कुल, उस कैदी को सल्यूट किया रियासत पाकिस्तान ने। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं साबिक वजीर आजम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। हमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दिए जाने वाले प्रोटोकॉल पर कोई एतराज नहीं है, और हम होते भी कौन है कि हम उस पर एतराज करें। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या इस मुल्क के गरीब को यह इज्जत क्यों नहीं दी जाती? ये रियासत इतनी समझदार और मनचली क्यों है कि हर ताकतवर के पांव पकड़ लेती है? हर 4 साल 5 साल बाद वो अपना किबला तब्दील कर लेती है। कभी इमरान खान उनकी आंखों का नूर होता है और नवाज शरीफ का नाम लेना गुनाह तस्वुर किया जाता है। कभी नवाज शरीफ उनकी आंखों का तारा होता है और इमरान खान का नाम लेना गुनाह कबीरा समझा जाता है। इस सारी भेड़ चाल में, इस सारे ड्रामेबाजी में गरीब कुचला जा रहा है। कौन है गुलाम कादिर और गुलाम सरवर की मौत का जिम्मेदार, जिसको अदालती फैसले से पहले ही फांसी पर लटका दिया गया? कौन है सैयद रसूल की मौत का जिम्मेदार कि जो 6 साल बेगुनाही की कैद काटने के बाद जेल में तड़प तड़प कर मर गया, लेकिन अदालत ने उसकी आवाज तक न सुनी। कुर्सिए इन अदल पर बैठने वाली बड़ी बड़ी शख्सियत बातें बड़ी बड़ी करते हैं। मैं बिल्कुल मुखातिब करूंगा चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब से। काजी साहब, बातें नहीं काम। पाकिस्तान की अदलिया से इंसाफ की कोई तवक्को, गरीब पाकिस्तान की अदलिया से कोई तवक्को ना रखे। ये अदल, ये निजाम, ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ पैसे वाले के लिए है, क्योंकि ताकतवर को ये फन आता है कि वो सिस्टम की गर्दन मरोड़ कर भी अपना हक और अपनी मर्जी के मुताबिक इंसाफ ले जानता है। गरीब की क्या औकात कि वो बिजली का 200 रुपए का बिल ना दे तो आकर उसका मीटर उतार लिया जाता है। गरीब पर कोई झूठा मुकदमा करवा दे, वो साल जेलों में सड़ता रहता है। लेकिन यहां पर मुल्क लूटने वाले, मुल्क को तबाह बर्बाद करने वाले, जलाओ घिराव करने वाले, लूट मार करने वाले, ये सब चंद दिन के लिए अयाशी के तौर पर या सैर सपाटे के तौर पर जेल जाते हैं, फिर उसके बाद वापस आ जाते हैं। कौन कहता था कि मियां नवाज शरीफ फिर इख्तियार में आ जाएगा, जब मुशर्रफ दौर में उन पर हाईजैकिंग का केस बना और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन सिस्टम ने उस वक्त भी एक ताकतवर के सामने सर झुकाया और उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी या जलावतन कर दिया। मियां नवाज शरीफ साहब 10 साल तक मुल्क से बाहर रहे, वापस आए, फिर वजीर आजम बन गए। कौन कहता था कि जनरल बाजवा का निकाला हुआ मियां नवाज शरीफ, कौन कहता था कि जनरल बाजवा की साजिशों से इक्तदार से अलग किए जाने वाला नवाज शरीफ फिर आएगा और इक्तदार में आकर बैठेगा? हमने तो लोगों से सुना कि शायद अब शरीफ खानदान की कभी बारी नहीं आएगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि सिस्टम का मिजाज बदला और सिस्टम ने फिर उसी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में बैठकर कुछ वादे वईद किए, कुछ मामला तय किए, और आज मियां नवाज शरीफ इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान है। नाम सिर्फ उनके नाम के साथ वजीर आजम पाकिस्तान नहीं लिखा जा सकता। इस वक्त वो काकड़ साहब से ज्यादा बाइख्तियार हैं। इस वक्त हर अफसर, रियासत का हर जिम्मेदार उनको सल्यूट कर रहा है और हर अफसर उनकी चापलूसी में मसरूफ है कि जब मियां साहब इख्तियार में आएंगे तो उन्हें कोई रियासत का हर बड़ा अफसर मियां साहब की चापलूसी में मसरूफ है कि इसलिए कि जब मियां साहब वजीर आजम बनेंगे तो उन्हें कोई अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, वो माल वाल बनाएंगे, वो पैसा कमाएंगे, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सेव करेंगे। लेकिन गरीब का मुस्तकबिल सोचने वाला कोई नहीं है। गरीब का मुकद्दर यूं ही तड़प तड़प कर मर जाना है। गरीब को ना इंसाफ मिलता है, यहां कुचला गरीब को जाता है, यहां मारा गरीब को जाता है। तो फिर इस गरीब से कुर्बानी किस चीज की मांगते हो? रियासत कब गरीब को ओन करेगी? 75 सालों से
रियासत ने इस गरीब पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े हैं। यहां दौलत लूटो, बाहर चले जाओ, व्हाइट कॉलर क्राइम है जी, पकड़ा नहीं जाता। और गरीब पर टैक्सेस इतने बोझ लाद दिए हैं कि वो आज अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता। ये बात सिर्फ गुलाम कादिर और गुलाम सरवर या सैयद रसूल की नहीं है। यहां पर करोड़ों गुलाम कादिर, गुलाम सरवर और सैयद रसूल तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं, लेकिन सिस्टम है कि आंखें मीट के बैठा है। सिस्टम है कि वो बड़ों के पांव से उठ ही नहीं रहा। सिस्टम है कि वो बड़ों के तलवे चाटने से उसे फुर्सत ही नहीं मिल रही। जब उसे कभी फुर्सत मिलेगी तो गरीब की बारी आएगी, लेकिन उससे पहले गरीब मर जाएगा। गरीब मर गया है, गरीब मर रहा है। ये इस मुल्क का मुकद्दर और नसीब था नहीं, बना दिया गया है। जब तक ताकत का महवर आवाम नहीं होगी, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये तुम्हारा चंद दिन का इश्क, तुम्हारी चंद दिन की मोहब्बत फिर कुछ सालों के बाद नफरत में क्यों बदल जाती है? तुम्हारी इस नफरत ने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाया है और हमें आगे भी रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं देती। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।